ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन जो है वो आप पहले कर लेते हो, मैंने ये चीज़ें ये फीचर्स हैं ये मैंने अपने इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड करने हैं, वो आप उनको आप इम्प्लीमेंट करते हो यहाँ पे। अब अगर आपको डॉट के अंदर जो सी शार्प की कोडिंग आती है तो इसकी भी कोडिंग एग्जैक्टली सेम है, उसी तरह की कंडीशन है, वही लूप्स हैं। यानी जैसे बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाना आपको आती है तो इट मीन्स कि आप 90% मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, तो 90% आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने उस इंटरफेस पे काम नहीं किया था। तो अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो में सक्सेसफुल बनाना आती है, 100% ग्रिप है, इट मीन्स कि आप 90% वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो बेसिक जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है या जो याद रखने वाली चीज़ है कि कंट्रोल्स की एक्सेसिबिलिटी कैसे करनी है, कंट्रोल इसमें ऐड कैसे करने हैं, एक्सेस कैसे करने हैं, सिर्फ जो डिक्लेरेशन है उसकी कंट्रोल्स की, ये आपको आइडिया हो जाए। बाकी सारी की सारी कोडिंग उसी तरह जैसे आप वेब एप्लीकेशन में करो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे करो। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से इस प्रोजेक्ट को अगेन ओपन करता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो आप ओपन करोगे, मैं स्क्रीन को भी शेयर करता हूँ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ज़रा जो है वो आप चेक भी कर सकते हो कि आपके पास एंड्रॉयड प्रॉपरली इंस्टॉल है कि नहीं है। उसके लिए आप टूल्स में जाते हो। ठीक है, आपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप पहले चेक करोगे कि उसकी कन्फिगरेशन ज़रा प्रॉपरली हुई भी है या नहीं। टूल्स में जाके ऑप्शंस में ये आपकी लेफ्ट साइड पर अगर स्क्रॉल डाउन करो तो ज़ैमरिन आ रहा है। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन के टाइम, ठीक है, इंस्टॉलेशन के टाइम आप ये चेक करते वहाँ पे टिक किया हुआ होता है आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को, तो इंस्टॉल हो जाता है ये आपको पहला जो उस पर जो हमारा चैनल पे जो एक वीडियो पड़ी हुई बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर की जिसमें इंस्टॉलेशन स्टेप्स थे, वहाँ पे भी आप अगेन अगर इन केस कि आपको उसमें इशू आ रहा है या ये कन्फिगरेशन प्रॉपर नहीं है तो वहाँ जाके अगेन आप उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों टिक होने चाहिए। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, एंड्रॉयड एसडीके और एंड्रॉयड एनडीके, ये तीनों अगर ग्रीन है इट मीन्स कि ज़ैमरिन की कन्फिगरेशन हुई हुई है इसमें। ठीक है, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो उसकी कुछ अपडेट्स होती हैं जो उस पर इंस्टॉल करना ज़रूरी होती हैं, तो आप एक्सटेंशन एंड अपडेट्स में जाते हो। ठीक है, टूल्स में ही एक्सटेंशन एंड अपडेट्स, यहाँ अपडेट्स में जाके आप देखते हो कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की भी अपडेट तो नहीं पड़ी हुई। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो अपडेट्स और आगे स्पेसिफिक वर्जन होगा, लेकिन अभी इसमें विजुअल स्टूडियो की स्पेसिफिक नहीं है, ये क्लाउड एक्सप्लोरर है, ये सेपरेट चीज़ है। अगर कोई ऐसी विजुअल स्टूडियो की स्पेसिफिक अपडेट पड़ी हुई है इसके अंदर तो आप उसे क्लिक करके अपडेट कर लोगे आप। उसके बाद देन फिर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे तो एरर फ्री उसका जो सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने चेक कर लिया कि हमारे जो विजुअल स्टूडियो है उस पर इन्वायरमेंट सेट है, तो न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में अच्छा, अब यहाँ पे दो एप्लीकेशन आ रही है, एंड्रॉयड और क्रॉस प्लेटफॉर्म। जो एंड्रॉयड बेस है इसमें सिंपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनेगी जस्ट लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो, और इसी तरह यहाँ पे नीचे iOS आ रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ iOS की एप्लीकेशन ज़रा बनेगी। अभी हम लोग और क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर तमाम एप्लीकेशन इसमें बन सकती हैं। ठीक है, अगर आप ये राइट साइड पर डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आप मल्टी प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर बिल्डिंग एप्स फॉर iOS, एंड्रॉयड एंड विंडोज विद Xamarin एंड Xamarin Forms। अभी हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड से, जस्ट थोड़ी सी फेमिलियरिटी के लिए, क्योंकि मतलब नॉर्मली हर जो कलीग है उनके पास आईफोन नहीं होता। हमने जिस एप्लीकेशन बनानी है उसको टेस्ट भी करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन टेस्ट करना बेहतर है कि आपके मोबाइल पे आउटपुट नज़र आए, ताकि आपको पता हो कि अच्छा मेरी एप्लीकेशन मैं डिप्लॉय करके देख सकता हूँ। इसलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड से और नेक्स्ट हम उस पर क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं फिलहाल इसको दे देता हूँ डेमो ऐप। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप Xamarin। ठीक है, एक एंड्रॉयड ऐप है Xamarin Forms। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट है। जो Xamarin है वो एंड्रॉयड बेस उसका जो एंड्रॉयड स्टूडियो स्पेसिफिक है, और जो एंड्रॉयड Xamarin Forms है ये बिल्कुल उसी तरह जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, लेकिन उसके अंदर तीनों प्रोजेक्ट बन जाते हैं। तो ये वो उसी में रहते हुए लेकिन सिंपल एंड्रॉयड बनेगी। अभी हम लोग सिंपली एंड्रॉयड ऐप Xamarin से स्टार्ट करेंगे। ओके किया। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट उसने टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं कि नेविगेशन टैब बेस है, नेविगेशन बेस है जिसमें आप क्लिक करते जो नेक्स्ट पेज आएगा। टैब है कि एक ही व्यू पे 3 मल्टीपल टैब्स हैं, जिस तरह ये आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये सर्वर एक्सप्लोरर है, टूल बॉक्स है ना,
इस तरह की टैब्स बनी हुई होती हैं, लेकिन अभी हम लोग ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट करते हो कि मिनिमम आपने एंड्रॉयड किसको फोकस कर रहे हो। तो ये रिकमेंडेड करता है कि एंड्रॉयड 5.0 तक, इससे पुराने तो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप बहुत ही पुराना यूज़ करोगे मोबाइल, उसमें भी फीचर अभी करंट का यूज़ करते हो जो कि वो मोबाइल सपोर्टेड ही नहीं था, जब ऐप उस पर इंस्टॉल करोगे आप तो वो क्रैश कर जाती है। इस वजह से तकरीबन नॉर्मली इससे ऑनवर्ड फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ इसको ओके कर लो। ठीक है, ओके करोगे फर्स्ट टाइम। अच्छा, जिस वक्त आप मोबाइल एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो उस वक्त नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो तो नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें भी बिल्ट इन उसके मतलब जो नगेट्स होते हैं ऑनलाइन, उसको उसने साथ कॉन्फ़िगर करना होता है, डाउनलोड करना होता है। ठीक है, जैसे भी एप्लीकेशन ओपन हुई है तो एकदम से रेड लाइन एरर आए जाए, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रेड लाइन के एरर खत्म हुआ है। अगर नेट डिस्कनेक्ट होता तो एरर एग्जिस्ट करते रहते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ जाके देखूँ या रेफरेंसेस वगैरह में, जैसे ये xamarin.android.sport.design, ठीक है, ये उसने रन टाइम पे उसको डाउनलोड किया अपने पास प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट किया। इसलिए फर्स्ट टाइम नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। जब ये प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुल आ गया, आप इसको एक दफ़ा बिल्ड करके देख लेते हो काम शुरू करने से पहले, ताकि जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि हमारी इन्वायरमेंट रेडी है। इधर कि आप अच्छा खासा काम कर लो, कोई एरर उसमें एग्जिस्ट कर जाए तो बाद में फिर अगेन प्रोजेक्ट की रिक्रिएशन या उसकी सेटिंग करनी पड़ जाती है। बस फर्स्ट टाइम इसका प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर लें, एरर फ्री नहीं है, उसके बाद बेशक नेट डिस्कनेक्ट कर दें या उसके बाद जितनी दफ़ा मर्जी उस प्रोजेक्ट को ओपन करते रहें, देन उसके बाद नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ये बिल्ड हो जाए, फिर देन हम इसके जैसे वेब एप्लीकेशन वगैरह पे हम लोग टूल बॉक्स में से कंट्रोल ड्रैग ड्रॉप करते हैं या विंडोज़ एप्लीकेशन में कंट्रोल ड्रैग ड्रॉप करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी कंट्रोल ड्रैग ड्रॉप होते हैं। और देन फिर वहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल के नाम के साथ एक्सेस होता था, यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी उसमें डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस हम देखेंगे। बाकी सारी कोडिंग उसी तरह जैसे वेब एप्लीकेशन वगैरह में हम लोग करते हैं। बस ये बिल्ड हो जाए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जितने हाँ ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, बिल्ड सक्सीड आ गया, इट मीन्स अब इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसका जो इंटरफेस है, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो मेन एक्टिविटी के अंदर हर चीज़ मेंशन होती है। ठीक है, जो उसके स्टार्ट उसके प्रोजेक्ट को स्टार्ट बताता है। ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर अब ये बता रहा है रिसोर्सेज डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। इस जैसी हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो ये जो लेआउट है वो रन होगा। जैसे हम लोग वेब एप्लीकेशन वगैरह में डिज़ाइन कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, यहाँ पे लेआउट होता है। तो रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के अंदर ये एक्टिविटी मेन डॉट AXML पड़ा हुआ है। इसको आप डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने लेआउट लोड हो जाएगा, जिसमें आपको तकरीबन वो मोबाइल की स्क्रीन एक तरफ शो करेगा और एक तरफ सोर्स कोड शो करेगा, यानी एक तरफ आउटपुट होगी और एक तरफ उसका सोर्स कोड है। अब ये लोड हो रहा है, ये ब्लैक स्क्रीन जो आ रही है, ठीक है, ये आ गया कि अगर मैं इस तरह अभी इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशन पे ये रन करूँ, इसको डिप्लॉय करूँ, तो देन ये वाला आउटपुट आएगा कि टॉप पे लिखा डेमो ऐप आएगा, नीचे पूरी ब्लैंक होगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले या कुछ चीज़ें हम आगे थोड़ा स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं, डिफरेंट टाइप के बार्स हैं, ये सारी चीज़ें आगे। अभी हम लोग फोकस करेंगे पहली एप्लीकेशन बना के मोबाइल पर डिप्लॉय करना। ये जो रिलेटिव लेआउट आ रहा है इसको आपने लीनियर लेआउट लिख देना। ठीक है, रिलेटिव लेआउट को लीनियर लेआउट लिख देना। लीनियर लेआउट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करनी है, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल। डबल क्लोज। ठीक है, अब आपके पास टूल बॉक्स में यहाँ पे वो कंट्रोल्स हमारे पास आ जाएंगे। आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, ठीक है, कोड में अगर मौजूद हो तो टूल बॉक्स नज़र नहीं आएगी, डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो टूल बॉक्स आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू जो जैसे हमारे पास वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स होता था, ठीक है, वेब एप्लीकेशन में टेक्स्ट बॉक्स होता है,
यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट व्यू होता है, उसको टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट व्यू कहते हैं। वहाँ जैसे वेब एप्लीकेशन में लेबल होता है, यहाँ पे उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। बटन जो है वो यहाँ बटन ही होता है। अब मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ, ठीक है, ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, ये मेरा, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। और यहाँ पे आप चेक करो टेक्स्ट व्यू भी ऐड हो गया, और ये उसकी आईडी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहा है टेक्स्ट व्यू 1। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एज इट इज रहेगी, सिर्फ आप यहाँ पे नाम चेंज करोगे, लाइक txt नेम। उसके बाद मैं एक बटन ऐड करता हूँ और एक लेबल ऐड कर लेता हूँ। जस्ट हम ये रन करके देखेंगे कि बटन क्लिक करने पे टेक्स्ट बॉक्स का डाटा उठा के लेबल में शो करना है। अब इसके नीचे एक बटन ऐड कर लिया, ये बटन ड्रैग ड्रॉप, बटन आ गया। इसके नीचे लेबल, लेबल जिसमें आता है प्लेन टेक्स्ट के नाम से, ये प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, हम इनका ऑर्डर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी इस तरह इनको चेंजेस कर सकते हो कोड में डायरेक्टली। अब ये बटन का नाम चेंज करना है, btn शो, इसको एलबीएल नेम कर देते हैं, और ये txt नेम। अब हमने इनको सोर्स कोड में एक्सेस करना है। अगर कोड में ये जो चीज़ है कि हम लोग कोड में इसको एक्सेस करके जिसकी कोडिंग करनी है, कोड बिहाइंड फाइल होती है। वेब एप्लीकेशन वगैरह में तो जो SPX पेज होता है उसकी अपनी .cs फाइल होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई CS फाइल नहीं होती। इस काम के लिए आपको अब ये जो एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, इस पे जाके आप काम करोगे। क्यों कि यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है कि सेट, जैसे ये पेज लोड होता है मेन एक्टिविटी वाला, तो सेट कंटेंट व्यू, यानी इस पेज पे लेआउट या व्यू कौन सा सेट हो, वो मेन एक्टिविटी मेन है। तो इट मीन जिस पेज का यहाँ पे नाम आ रहा होगा, यहाँ पे ये वाली जो मेन एक्टिविटी .css है, ये उसी लेआउट की कोड बिहाइंड फाइल बन जाएगी। अगर मैं एक और नया लेआउट बना लेता हूँ और उसका नाम यहाँ लिखूंगा, तो ये जो मेन एक्टिविटी CS है, ये उसका कोड बिहाइंड फाइल बन जाएगी। अच्छा, अब इस कंट्रोल को मैंने एक्सेस करना है। 3 कंट्रोल हैं, तो अब एंड्रॉयड में एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले उसकी टाइप मेंशन करते हो। मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है, ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिख दिया, LBL नेम। ठीक है, यहाँ नाम कुछ भी रख सकते हो, ये मैं एग्जैक्ट सेम नाम नहीं रख रहा, ये मकसद है कुछ भी नाम आप रख सकते हो, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब जो प्लेन टेक्स्ट हमने ऐड किया था, टूल बॉक्स में उसका नाम प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, टूल बॉक्स में प्लेन टेक्स्ट था, लेकिन जब यहाँ कोड में उसको एडिट टेक्स्ट कह रहा होता है, तो हमने एक्चुअली एडिट टेक्स्ट के नाम से जो क्लास उसकी एग्जिस्ट करती है उसी नाम से उसको एक्सेस करेंगे। और बटन ऐड कर लिया, btn शो। ठीक है, सबसे पहले आप वेरिएबल बना लेते हो। वेरिएबल बनाने के बाद जहाँ पे ये सेट कंटेंट व्यू हो रहा है, इसके बाद आप जब उनको इनिशियलाइज करते हो, और यहाँ पे भी जैसे हमने वो देखा था ट्राई कैच ब्लॉक वगैरह, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, डबल, ये मैंने कोड स्निप पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा ये जो कोड ट्राई कैच ब्लॉक है वो आ गया। ये उसी तरह कर सकते हो, लेकिन अभी इसको सिंपल रखते हैं। अच्छा, अब मुझे इसको इनिशियलाइज करना है, तो LBL नेम, अब जो टेक्स्ट व्यू है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप लिखोगे फाइंड व्यू बाय ID। ठीक है, व्यू में से हमने ID की बेस पे व्यू फाइंड करना है, फाइंड व्यू बाय ID। अब क्या फाइंड करना है, टेक्स्ट व्यू, देन रिसोर्स डॉट ID डॉट txt LBL नेम। ठीक है, ये इस तरह इनिशियलाइज हो जाएगा। ये मुझे बटन के लिए भी करना है, तीनों के लिए, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करते हुए txt नेम जो है वो हमारा एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे txt नेम, बटन btn शो फाइंड व्यू बाय ID बटन, और यहाँ पे btn शो।
सिर्फ ये डिफरेंस है कोडिंग में वहाँ का और यहाँ का, कि वेब एप्लीकेशन में आप डायरेक्टली वो जो कंट्रोल का नाम रखा हुआ होता है आप उसी को डायरेक्टली यूज करते हो, डॉट टेक्स्ट वगैरह प्रॉपर्टी यूज करते हो। यहाँ पे यूज करने के लिए उसको सिर्फ आपको पहले डिक्लेयर करना है उसकी टाइप को, किस किस टाइप के कंट्रोल्स हैं। जितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उतने आप ये बनाओगे, जितने एडिट टेक्स्ट हैं उतने ये बनाओगे, जितने बटन हैं उतने ये क्रिएट करते जाओगे, और देन इसी तरह आप उसको सिर्फ इनिशियलाइज कर लोगे। कंट्रोल गेट किया आपने उस व्यू के ऊपर से, वो यानी उस व्यू पे जो ड्रॉ हुआ कंट्रोल है उसको आपने एक्सेस कर लिया। बस अब यहाँ से ऑनवर्ड सिंपल है कि अगर मैंने एक्सेस करना है लाइक LBL नेम डॉट, अब ये वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से एक्सेस होता रहेगा जैसे वहाँ पे एक्सेस होता है वेब एप्लीकेशन वगैरह में या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब बटन का जो क्लिक बनाना है वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आप बटन पे डबल क्लिक करते हो क्रिएट हो जाता है। अब मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पे आप उसका क्लिक कोडिंग से बनाते हो, btn show डॉट क्लिक, ठीक है, डॉट क्लिक प्लस इज इक्वल टू, अब ये देखो आगे मैसेज दे रहा है प्रेस टैब टू इंसर्ट, टैब करेंगे उसने इवेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, btn show अंडरस्कोर क्लिक, ये इवेंट बन गया। अब यहाँ पे अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में चीज लिखी है वो लेबल में शो हो जाए, LBL नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, कि लेबल पे शो करनी है, यानी लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट होगी LBL नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है। ठीक हो गया ये चीज। अच्छा, अगर आप साथ ही चाहते हो कि वो जैसे पॉपअप से आता है, मैसेज से आता है, उस तरह भी शो होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास टोस्ट की ऑप्शन होती है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन यानी ये टोस्ट दिखाना क्या है, एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट यानी इसी वाले फॉर्म पे कॉमा। अब मैसेज क्या दिखाना है, मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ उस टेक्स्ट बॉक्स में है वही चीज़ शो भी हो जाए, और यहाँ पे उसकी लेंथ हम बता रहे होते हैं कितनी देर के लिए वो नजर आए। टोस्ट लेंथ डॉट लॉन्ग होता है शॉर्ट, लॉन्ग का मतलब थोड़ा ज़्यादा देर तक नजर आता है, शॉर्ट है कि तकरीबन विद इन अ सेकंड तक नजर आता है फिर गायब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके साथ कंकैटिनेशन भी कुछ कर सकते हो, माय टेस्ट डाटा इज, ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसको एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करके देख लेते हैं कि सक्सेसफुल है। मैं मोबाइल ऐप अपना कनेक्ट करता हूँ ताकि डायरेक्टली हम इसकी आउटपुट मोबाइल पे चेक कर लें। बिल्ड हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट इस डेमो एप्लीकेशन से ये नहीं देना कि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ये ही इसकी की जो कंपोनेंट है वो यही है कि आपको उसको कंट्रोल्स को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके एक्सेस करने का आइडिया हो। बाकी इसके बाद आप ऐसी एप्लीकेशन भी बना सकते हो जैसे रिसेंटली मतलब कुछ एप्लीकेशन बनाई हैं कि जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट की है कि और वो आप भी कर सकते हो, मतलब विद आफ्टर तकरीबन 2 या 3 लेक्चर के बाद वो एप्लीकेशन आप भी बना सकोगे, आफ्टर 2-3 लेक्चर के इमीडिएट बाद। क्या कि जैसे ही आप बोलो, ठीक है, आप एप्लीकेशन आप रन करो, पहले एप्लीकेशन रन होगी, उसके बाद जैसे ही आप बोलो तो आप वो जो नाम बोलो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट सेव करना चाह रहे हो, तो आप जैसे ही बोलो फॉर एग्जाम्पल अपना नाम बोलते हो, लाइक मैं बोलता हूँ नोमान, आगे कॉन्टैक्ट नंबर बोल देता हूँ नोमान 0300, आगे जो कॉन्टैक्ट नंबर कंप्लीट बोला, जैसे ही मैं बोलना स्टॉप करूँगा वो नाम भी वहाँ डिस्प्ले कर देगा और नंबर भी डिस्प्ले कर देगा। और अगर आप उस नाम में भी एडिट करना चाहते हो एडिट कर लो, सेव का बटन प्रेस करोगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा। इसी तरह आप एप्लीकेशन ये भी बना सकते हो जैसे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं आपके पास, ठीक है, किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, अब आपको उस पर नाम कॉन्टैक्ट में जाके न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करके वहाँ पे नाम लिखना पड़ता है, मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है। आप सिंपल उस कार्ड को स्कैन करो, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी होगी कि उसमें से जो नाम का पोर्शन है वहाँ से नाम कैच कर लेगा, जो नंबर का पोर्शन है वहाँ से नंबर पिक कर लेगा, आप सेव करोगे कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा। ऐसी एप्लीकेशन आप बना सकते हो। इसी तरह मतलब डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो, लाइक जैसे आप कोई पिक्चर कैप्चर कर रहे हो उसके साथ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स गेट करना चाहते हो, या जो एप्लीकेशन जहाँ पे जो बंदा एक्सेस कर रहा है, लाइक सर्वे एप्लीकेशन आप बना सकते हो कि अपना आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप उसमें मार्केटिंग के लोग भी हैं, सेल्स के लोग हैं, तो कंपनियाँ ये चेक करना चाहती है कि ये लोग वाकई जाके डिफरेंट इदारों में काम कर रहे हैं, यानी डिफरेंट
ऑफिस में गए भी हैं या जैसे वापस आके बता देते हैं हाँ जी हम 20 ऑफिस में गए, रिस्पॉन्स नहीं आया, ब्ला ब्ला। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो कि जैसी वहाँ पे मौजूद है तो वो एप्लीकेशन ओपन करें, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड करें, जैसे ही सेव करेंगे उस ऑफिस की लोकेशन भी आ जाएगी और वो डाटा भी आ जाएगा। इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशन वो बहुत सिंपली आप बना सकते हैं। अच्छा, ये बिल्ड सक्सेसफुली हो गया। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है साइट सिंक। ठीक है, इसमें मैं इसका लेआउट आपको दिखाऊंगा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, लेकिन पहले एक मिनट। ठीक है, अब ये देखो जैसे ही मैंने मोबाइल कनेक्ट किया है यहाँ पे ये मेरे मोबाइल का नाम शो कर रहा है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये मोबाइल का नाम शो कर रहा है। मैं ये 1 मिनट यहाँ स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। ये भी आपको मोबाइल स्क्रीन नजर आ रही होगी। आपने करना क्या होता है, सेटिंग में जाके जो इस काम के लिए यानी सबसे पहले मोबाइल पे यूएसबी डिबगिंग वगैरह एनेबल होनी चाहिए। सेटिंग्स में गए, सेटिंग में जाके आप डेवलपर ऑप्शंस पे जाते हो, लेकिन डेवलपर ऑप्शन अब आती किधर से, सम टाइम आप डेवलपर ऑप्शन एनेबल नहीं होती, वो आप नेट पे भी देख सकते हो कि अपना मोबाइल का मॉडल लिख के कि हाउ टू एनेबल डेवलपर ऑप्शन इन मोबाइल का मॉडल लिख दो तो भी स्टेप्स आ जाते हैं। अदरवाइज अबाउट फोन में अबाउट फ़ोन के अंदर तक हर मोबाइल का ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में ये जो बिल्ड नंबर है, ठीक है, बिल्ड नंबर पे आप मल्टीपल टाइम क्लिक करते हो। ठीक है, लेकिन देखो नीचे मैसेज आ रहा है डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन टर्न ऑन, मेरा ऑलरेडी एनेबल है इसलिए मैसेज ही आया। अदरवाइज इवन कोई आप 9 या 10 दफ़ा ना कंटिन्यूसली क्लिक करते हो तो मैसेज आ जाता है कि डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो गई है। ठीक है, ये स्टेप आपने यूज़ करना है। तो जैसे ही फिर आप एनेबल कर लोगे तो देन सेटिंग्स के अंदर आपके पास ये डेवलपर ऑप्शन नजर आएगा। डेवलपर ऑप्शन में आके आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये यूएसबी डिबगिंग होता है। ठीक है, यूएसबी डिबगिंग एनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद आपने फोकस करना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। वहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें चेकबॉक्स बना हुआ होता है और नीचे थोड़ा एक अजीब सा एक न्यूमेरिकल विद कोलन्स के साथ ना एक नंबर होता है। आप उस चेक बॉक्स को टिक कर देना, मतलब क्या है आपका मोबाइल जब भी इस लैपटॉप से कनेक्ट हो तो अब डिबगिंग जो है ऑटोमेटिक एनेबल हो जाए, वो इस काम के लिए होता है। उसको टिक करोगे आप, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो विजुअल स्टूडियो यहाँ पे मोबाइल का नाम नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है कि सेटिंग में जाके यूएसपी डिबगिंग में डेवलपर ऑप्शन में यूएसपी डिबगिंग एनेबल कर देनी है और देन आपका मोबाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा और फिर डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन आप, ठीक है, डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन जो आप है इस मोबाइल पे डिप्लॉय कर सकते हो। अब इस जैसे मोबाइल का नाम आ रहा है मैंने क्लिक कर दिया रन करने के लिए, तो अब ये उसको बिल्ड करेगा और इसकी बिल्ड जो एपीके होती है बिल्ड करके डायरेक्टली आपके मोबाइल पे वो इंस्टॉल कर देगा। फिर हम उसको वहीं से रन करके चेक कर लेंगे कि ये सक्सेसफुली एप्लीकेशन चल रही है, जो फीचर हम फंक्शन चाह रहे थे कि नहीं चल रहा। अच्छा, हम उस एप्लीकेशन का थोड़ा बता रहा था सिनेरियो, जितने में ये बिल्ड होता है ये थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद फिर ये स्मूथ हो जाता है तकरीबन। अच्छा, आप एप्लीकेशन जैसे सर्वे एप्लीकेशन आपको मैंने बताई वैसे बना सकते हो, या लाइक जैसे ये पोलियो की वैक्सीनेशन होती है जो कुछ टाइम के बाद वो रूटीन चली हुई होती है इनकी कि वो वैक्सीनेशन करते हैं पोलियो की, उन टीम्स के लिए एप्लीकेशन बनाई जा सकती है कि जो ये पोलियो के जो वर्कर्स होते हैं जब भी किसी घर पे जाते हैं, जब वो पोलियो वैक्सीन करा लें वही मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करें, वहाँ पे जो भी हाउस नंबर है वो मेंशन करके वहाँ मेंशन कर दें कि ठीक है वहाँ एक बच्चे को, दो बच्चों को, जितनों को उन्होंने वो पोलियो के कतरे फैलाए हैं वो मेंशन कर दे। और देन जैसे ही वो सेव करेगा वो लोकेशन भी आ जाएगी। उससे आइडिया क्या हो जाएगा कि जब हम एक डैशबोर्ड बना के व्यू करना चाहें तो हम देख सकते हैं यार इस इलाके में कितने घरों को, ठीक है, वहाँ पे पोलियो कितने फैलाए गए, कितने घर मिस हैं। तो आप रैंडम जो है जैसे जो मैनेजमेंट होती है वो रैंडम वेरिफिकेशन कर सकती है जाके कि ये वहाँ पे जो जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ यहाँ पे पोलियो कितने फैलाए जा चुके हैं, वहाँ वेरिफिकेशन की जा सकती है। कुछ बहुत आसान है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स उठाना, आप इस मोबाइल कैमरा एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो, लाइक जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन हो ऑटोमेटिकली बैकएंड से कैमरा ऑन होकर पिक्चर कैप्चर कर ले।
ठीक है, ये भी फीचर आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हो। ये सारे नगेट्स हैं, बिल्ट इन फीचर्स हैं, बस हमने उनको यूज़ करना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन अभी आप नीचे आउटपुट में देखते हैं, जो नीचे आ रहा है लिखा हुआ है डिप्लॉइंग टू सैमसंग और मोबाइल का नाम लिखा आ रहा है कि अभी उसकी डिप्लॉय कर रहा है। जैसे डिप्लॉयमेंट हो जाएगी तो वहाँ मैसेज आ जाएगा कि डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड, फिर हम लोग उसको मोबाइल पे व्यू कर लेंगे। अभी डिप्लॉइंग कह रहा है। ठीक है, अब ये वहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन वाली। ये देखें, ऑटोमेटिक उसने वही एप्लीकेशन मोबाइल पे ओपन कर दी। ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरे मोबाइल का इंटरफेस आप यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। ये मोबाइल स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी, मैं फॉर एग्जांपल नाम लिखता हूँ। जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँगा, ठीक है, देखिए लेबल पे मैसेज शो हो गया। टोस्ट शो नहीं हुआ, वो शायद ये साइड सिंक यूज़ हो रहा है शायद, इसलिए पॉपअप नहीं शो हो रहा। वरना अदरवाइज डायरेक्टली मोबाइल पे इस वक्त मेरे मोबाइल पे एक्चुअली शो हो रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल अभी वही एप्लीकेशन मोबाइल की इमीडिएट, इसमें मतलब कोई ऐसे मतलब कम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिर्फ जो कम्प्लेक्सिटी होती है कि आपके जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर अगर कन्फिगर है, बाकी बिल्कुल सिंपल कोडिंग है। और ये वही कोडिंग है जो सी शार्प की है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अच्छा, अब ये आपने चेक किया, मैं बटन जो बनाया था, बटन पे डायरेक्टली बटन लिखा ही शो हो रहा था ये चीज़। तो यहाँ पे आप नाम उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो सर नाम यहाँ, स्क्रीन सॉरी, ठीक है, यहाँ बटन में डायरेक्टली ये बटन लिखा हुआ शो हो रहा था, जिसको मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ शो। यहाँ पे वही चीज़ शो होगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह काम है जैसे आप, और यहाँ पे वही उसी तरह आप डिबगिंग कर सकते हो, डिबग पॉइंटर लगा के। ठीक है, बटन के क्लिक पे डिबग पॉइंटर लगाना चाहते हैं, वो डिबगिंग वगैरह सारी चीज़ें, इस पर भी हम लोग स्टेप करके देखेंगे। डिबगिंग करके तो रन जब करेंगे वो डिबग मोड में ऑटोमेटिक आएगा, वहाँ पे F10 वगैरह करके वो चेक कर सकते हो आप। पॉइंट क्लियर हुआ? इस यस एप्लीकेशन सर। क्रिएशन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी किसी की? वो इसमें पहली बार काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं, उम्मीद है कि डेफिनेटली। कोई क्यूरी वैसे होगी नहीं। हाँ, लेकिन अभी तक मतलब अभी तक जो चीज़ कराई है, इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो कि ये कैसे हुआ, ये इसका मकसद क्या था, ये ऐसी कोई क्वेश्चन क्वेरी, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे आप तो। वो तो जब हैंड्स ऑन होता है वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ भी आती है, फिर आप खुद से भी चीज़ें ऐड कर लेते हो। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है अपने एंड पे कि एक तो पहले यही चीज़ें जो लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया कि जो सेटिंग आपने चेक करनी है कि आपकी एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर है सक्सेसफुली या नहीं, और अपडेट्स भी इंस्टॉल्ड हैं या नहीं। फिर आपने यहाँ पे, मैं एक मिनट नोटपैड ओपन करता हूँ, उस पर मेंशन करता हूँ कि और ये अगर ये जो अभी टास्क दूंगा ये आप कंप्लीट कर लेते हो, इट मीन्स कि आपको 80% मोबाइल डेवलपमेंट आ गई। बाकी मैं आगे बताऊंगा कि जो नगेट्स होते हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है। और आप खुद देखोगे, सरप्राइजिंगली आप लोग खुद भी फील करोगे कि ये आपको तो मोबाइल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा आ गई। ठीक है, कि अब आपने इसी जो मैंने ये काम किया, आपने क्या करना है, आपने जो फॉर्म क्रिएट करना है कि जैसे अभी ये यहाँ पे जो इंटरफेस था, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्ट आता है विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ पे जो सिंपली टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, आप इसके ऊपर एक लेबल शो करो। ठीक है, लेबल शो करना है कि लाइक जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट नेम ऊपर लिखा है लेबल, फिर नीचे टेक्स्ट बॉक्स हो। ठीक है, लेबल होगा इंस्टीट्यूट नेम, देन फिर टेक्स्ट बॉक्स होगा। अब मैं टर्म नॉर्मल वाली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या, प्लेन टेक्स्ट, लेबल का मतलब क्या, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, देन उसका टेक्स्ट बॉक्स आएगा, फिर आपका एक लेबल आएगा। सर नोटपैड। हाँ, ठीक है, देन फिर एक लेबल आएगा एड्रेस का, फिर देन टेक्स्ट बॉक्स, फिर लेबल, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। और देन यहाँ पे लास्ट एक और ऐड कर देते हैं,
ठीक है ये, और देन नीचे बटन आएगा, ठीक है, जिसका टेक्स्ट आप रख दोगे सेव फॉर एग्जांपल जस्ट टेस्टिंग के लिए, और देन इसके नीचे एक लेबल होगा, ठीक है, जिसका आप नाम रख सकते हो LBL रिजल्ट। उसमें ये ऊपर वाला डाटा आपने शो कर देना बस सिंपली, जिस तरह मैंने लेबल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का डाटा शो किया था, इस तरह आपने 4 फील्ड ड्रॉ करनी है, बटन बनाना है, ये काम बिल्कुल सिंपल है, ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट होनी है। ये अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करनी, कल फिर हम लोग अगली क्लास में हम लोग ये चेक करेंगे कि इसको आगे फर्दर मतलब जो नगेट्स ऐड करने हैं, या जिस तरह डाटाबेस कनेक्टिविटी इसके साथ करनी है, इंसर्ट अपडेट डिलीट बहुत सिंपल होता है इसके अंदर। जैसे वेब एप्लीकेशन होती है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, उसको बनाने में फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 मंथ लग रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी कितनी है। मोबाइल एप्लीकेशन है विद इन अ वीक बन रही होती है, ठीक है, ताकि फीचर में उसमें लिमिटेड डालने होते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इस पर डालनी होती हैं, प्लस उसके ज़्यादातर फीचर जो है इसके अंदर बिल्ट इन अवेलेबल है, उनको हम लोगों ने यूज़ करना होता है। ठीक हो गया? ओके, अब ये लेक्चर में इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इससे ऑनवर्ड फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर एक क्वेश्चन है बस कि मैंने अभी चेक किया अपने टूल्स में जाके तो वहाँ पर Xamarin नहीं था, तो आपके फर्स्ट लेक्चर में प्रोसीजर होगा कि उसको कैसे डालूं या रीइंस्टॉल करना पड़ जाएगा विजुअल स्टूडियो सारा? हाँ एक मिनट, मैं वापस विजुअल स्टूडियो पे आता हूँ पहले। यानी आपने टूल्स में जाके ये ऑप्शन में देखा तो यहाँ Xamarin आ ही नहीं नहीं रहा? था, नहीं आ रहा सर। हाँ, उस केस में आप जाओगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर ओपन करोगे। स्क्रीन हाँ मैं शेयर करता हूँ, मैंने तभी स्टार्ट मेन्यू से क्लिक किया है अभी। ठीक है, ये अगर आप फर्स्ट टाइम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हो तो भी तकरीबन सिमिलर ये स्क्रीन आनी है। ये कह रहा है कि मेरा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर अपडेट होने वाला है। अच्छा, वो यानी कि इंस्टॉलर में जाके जब वो मुझसे दोबारा पूछेगा क्या इंस्टॉल करें तो हाँ, फिर मैं वो वाले टूल यूज कर लूंगा? बिल्कुल ऐसे ही। एक मिनट मैं देख, हाँ वैसे 1 MB का ही है अभी हो रहा है, होपफुली विद इन अ मिनट। सर मेरे पास Xamarin तो है, लेकिन जो आपने 3 ऑप्शंस उसके बताए हैं कि टिक होने चाहिए वो क्रॉस है। तीनों क्रॉस हैं? तो मुझे सर 2 क्रॉस है और एक बिल्कुल एम्प्टी है। 2 क्रॉस हैं, एक एम्प्टी। एम्प्टी कौन सा वाला? NTK वाला या STK वाला? सर एक सेकंड में देख लेता हूँ। सर ये है NDK। NDK, ओके। मैं इसका ना आपको स्टेप्स जो है ना वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ कि ये जो मिसिंग है इसको अनेबल कैसे करना है आपने। ओके सर, थैंक यू। सर आईफोन के ऊपर भी इसी तरह हम लोगों ने करना है, इसी तरह की वो उसमें ऑप्शंस में जाके होगा? आईफोन में थोड़ा सा ये होता है कि जब इसकी डिप्लॉयमेंट है वो अगर आपने आईफोन पे चेक करनी है उसके लिए आपको मैकबुक भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए। डेवलपमेंट आप इसी पे करोगे विजुअल स्टूडियो के अंदर, लेकिन जब डिप्लॉयमेंट होती है आप उसको जो मैकबुक है उसको भी कनेक्ट करते हो इसी लैपटॉप के साथ और अपने आईफोन को भी, वो फिर डिप्लॉयमेंट करता है। तो मतलब सर अगर ये मैं एप्लीकेशन का डेवलप कर लेता हूँ तो उसका आउटपुट मैं सिर्फ यहीं देख सकूंगा, फोन पे नहीं देख सकूंगा? ये भी हमने फ़ोन पे ही देखी है, अभी हमने जो आउटपुट देखी है जी, वो हमने चूंकि वो मेरे आईफोन की वजह से अब मेरे पास मैकबुक तो नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसका सिर्फ यहीं आउटपुट देख रहा हूँ। एग्जैक्टली। ठीक। अच्छा, अभी मेरा इंस्टॉलर ओपन हो गया, ठीक है। अभी जैसे अगर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल है विजुअल स्टूडियो तो देन तो ये स्क्रीन आएगी, यहाँ से आप आओगे मॉडिफाई में, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो फिर ये जो अभी स्क्रीन ओपन होगी डायरेक्टली ये स्क्रीन ओपन होनी है। ये अभी एनी टाइम हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, अब उससे पहले पहले ये ओपन हो जाए। इसके अलावा क्वेश्चन तो नहीं है, मैं अदरवाइज ये वीडियो जो है ना इसमें इधर स्टेप्स ऐड करके ना वो भी अपलोड कर दूंगा। नहीं सर मैं समझ गया ये वाला। ठीक है, अब ये ठीक है, ये जो है ये मोबाइल डेवलपमेंट विद .NET, ठीक है, इसको आप टिक करके जब इसे टिक करोगे तो ये लेफ्ट साइड, ये जो राइट साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं सबको आपने टिक करके आपने ओके करना है, ठीक है। तो ये जो आप मारिया आपने भी क्वेश्चन किया ना, आप ये इंस्टॉलर ओपन करके इसे क्लिक कर लें, यहाँ पे जो राइट साइड पे जितनी ऑप्शन है इन सबको टिक करके आप मॉडिफाई कर दें,